कि जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जो आज मुख्य धारा में आए हुए हैं, वे संविधान की वजह से आए हैं। और कैसे संविधान को खत्म किया जाए, इस पे पूरा आरएसएस काम कर रही है। और उन्होंने कहा, इस देश में जो लोकसभा इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि हमें आप 400 सीट लोकसभा में दे दीजिए, सबसे पहले संविधान को खत्म करेंगे। क्या आपने सुना? हम क्या कर रहे हैं? दिल्ली जैसे राजधानी में संविधान को जला दिया जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। बताइए, जब इस देश में संविधान को जलाया गया, कितने लोग निकल के गए? हम इस देश में, अगर मैं दलित मुस्लिम की बात करूं या फिर बहुजन समाज की बात करूं, तो हम 85% है। और जो 85% को इस देश में इंसान बनाया संविधान ने, और संविधान को जब जलाया जाता है, हम कुछ नहीं कर पाते। मैं तो उस कौम को सल्यूट करता हूं जो 2% इस देश में है, सरदार है, 2% है। आप देख लीजिए, 2% होने के बाद कभी उनकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई? क्या उन्होंने मारा पीटा गया? हम इस देश में 85% की बात करते हैं, लेकिन रोज हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। सरेआम हमारे लोगों को मारा जाता है, मुंह रखने पर, मटका छूने पर, हमारे गोली बैठने में मारा जाता है। क्या करते हैं हम? क्यों अपने घर में चुप बैठे हुए हैं? सोचने का विषय साहब। अगर इस देश में, मैं गर्व से कहता हूं कि 2016 में भीम आर्मी से जुड़ा और एक नेता ऐसे में मिले कि जो इस सावंतवादियों की सरकार के आंखों में आगे डाल के बात करते हैं और सिखाया। क्योंकि जब 2016-17 में जुड़े भीम आर्मी में, तो हमें एक कांस्टेबल का डंडा दिखाता था तो हम भाग जाते थे। ये ताकत थी भीम आर्मी ने, ये ताकत थी आज आदरणीय चंद्रशेखराचार्य ने कि हम आज एसएसपी डीएम के सामने खड़े होकर बात करते हैं। क्यों? हमने संविधान पढ़ा, संविधान में अधिकार है, और जो संविधान के अधिकार में मिले हैं तभी हम बोल पाते हैं। साथियों, सोचने का विषय है कि हमारे गलियों में जो सावंतवादी लोग क्यों आते हैं? संविधान तो मिला इस देश में, लेकिन पूर्ण बहुमत से लागू नहीं हुआ। अभी एक हमारे पास ताकत है, वह वोट की ताकत। सावंतवादी लोग आपके बीच में आते हैं, पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। क्यों? आपके पास सिर्फ एक अधिकार है, वोट का अधिकार। जिस दिन ये अधिकार छिन गया तो आपकी गलियों में ना उनके कुत्ते भी नहीं आएंगे। सोचने का विषय है। हमारे गलियों में आते हैं ना, वो हमारे बुजुर्गों के पैर छूते हैं, हमारे बहन माताओं से मिलते हैं, लेकिन उसके मिलने के बावजूद भी जाके हाथ धोकर नाकर अपने घर में घुसते हैं। साथियों, मेरा एक ही अनुरोध है आपके पास, आज आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के झंडे तले आज हमारे पास एक ताकत है, एक नेता है चंद्रशेखर आजाद, जो पूरे देश में पूरे बहुजन समाज की आवाज उठाने का काम करते हैं। मैं संसद में बात करूं, जब भी उनको मौका मिला है इस देश में पूरे बहुजन समाज के लिए आवाज उठाई है। और जैसे ताकत मिलेगी तो इस बहुजन समाज को ताकतवर बनाने के लिए वो काम करेंगे। मेरा अनुरोध है आपसे हाथ जोड़कर कि जितना मजबूत हम जल्दी से कर लेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ लेंगे। अन्यथा सावंतवादी लोग बहुत जल्दी इस देश में संविधान खत्म करना चाहते हैं। पर हमारा एक उद्देश्य है कि जिससे हमें ताकत मिली है, हमारा ग्रंथ संविधान, उसको कैसे बचाया जाए। इसी कड़ी में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काम कर रही है। मैं सिर्फ देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि आप तय करें कि संविधान को बचाने के लिए आप भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथ हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं। मैं वादा करता हूं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की तरफ से कि जहां पर 24 घंटे आपको जरूरत पड़ेगी, ये पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।